जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। आज हम 2 अगस्त 2023 का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए हम अभी 2-3 दिन से आपको टाइम पर करंट अफेयर और वीडियोस नहीं दे पाए, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे थे। अब एग्ज़ाम पूरे हो चुके हैं, तो अब से जैसे कंटिन्यू आपको मिलते रहें वीडियोस और करंट अफेयर आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले करंट अफेयर में डिस्कस कर रहे हैं कि 2 अगस्त को क्या विशेष रहा है इतिहास में। तो 2 अगस्त 1878 को पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था। पिंगली वेंकैया के नाम को आप अच्छी तरह जानते होंगे, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। हमारा जो तिरंगा है उसका डिज़ाइन उन्होंने पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ? 2 अगस्त 1878 को। तो हम आज का पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। उससे पहले दोस्तों, हमारे वीडियोस को आप सभी देख रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। और आप सभी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि व्यूज़ तो काफ़ी रहते हैं लेकिन लाइक उतने नहीं रहते। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड किया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वीडियो को देख सकेंगे और इससे हमारे जो छोटा सा प्रयास है इस चैनल को चलाने का, इसमें हमें सहयोग मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। वीडियो में जो भी प्रश्न पूछे जाएं उनके कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करिए। फीडबैक भी दिया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी किया करिए। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने पर आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अब पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगस्त 2023 में पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किस वर्ष में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था, और यह हर साल 1 अगस्त को दिया जाता है। तो ये बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या किया गया है, 1 अगस्त 2023 को एक पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का नाम है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, और ये किसके द्वारा दिया गया है? तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा दिया गया है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट है, ये कब स्थापित किया गया था? तो ये जो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट है, ये 1983 को स्थापित किया गया था। और 1 अगस्त को इसलिए दिया जाता है क्योंकि 1 अगस्त को ही लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि मनाई जाती है। मतलब उनका निधन 1 अगस्त को हुआ था। 1 अगस्त 1920 के आसपास उनका निधन हुआ था। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पुणे में इन्हें पुरस्कार दिया गया है, कौन सा? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और ये जो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट है, ये 1983 में स्थापित किया गया था। और ये पुरस्कार कब दिया जाता है? हर साल 1 अगस्त को ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा तेज गेंदबाज कुछ समय के सुधार के बाद आयरलैंड T20 इंटरनेशनल में टीम इंडिया का नेतृत्व करने के लिए लौटा? तो आप जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह चोटिल हो गए थे, तो उनका इलाज चल रहा था। अब उन्होंने वापसी की है भारतीय क्रिकेट टीम में, और वो आयरलैंड के खिलाफ जो T20 इंटरनेशनल हो रहे हैं उसमें भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा शहर भारत की IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो भारत का कौन सा शहर है जो भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो ये जो शहर है उसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पे क्या है? 4 मीनार है और सालारगंज म्यूज़ियम भी है हैदराबाद में। क्या 4 मीनार और सालारगंज म्यूज़ियम हैदराबाद में है। और आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि फलकनुमा पैलेस कहाँ है? तो फलकनुमा पैलेस भी हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ पर है? हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है, और तेलंगाना
कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना बनकर तैयार हुआ था। और वर्तमान में तेलंगाना के सीएम कौन हैं? के चंद्रशेखर राव वर्तमान में तेलंगाना के सीएम हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। जुलाई 2030 में हुई भारत फिनलैंड साझेदारी किस क्षेत्र पर काम करेगी? तो भारत और फिनलैंड के मध्य जुलाई 2023 में एक साझेदारी हुई है, जो किस क्षेत्र से संबंधित हुई है? वो पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित साझेदारी की है भारत और फिनलैंड ने। तो अब आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों ये बताइए कि फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी क्या है? आपको आता ही होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी सरकार उफनती नदियों के पानी को सूखे खेतों तक पहुंचाने की योजना बना रही है? तो ये जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो चाहती है, जो नदियों में बाढ़ आने लगती है तो उफनती नदियों के पानी को जहाँ पर सूखे हैं खेत वहाँ तक पहुँचाने की जो योजना बना रही है वो उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। कौन सी सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार ये योजना बना रही है कि हम जो उफनती नदियों के पानी हैं उनको सूखे खेतों तक पहुंचा सकें। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ की जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम है श्रीमती आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आप सभी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं पूरे भारत देश में। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की शुरुआत के बाद से इसके तहत 49 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जो वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, इनका नाम है निर्मला सीतारमण। ये भी याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं। और प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात की जाए तो ये वित्तीय समावेशन के लिए योजना खोली गई थी कि सबके पास कम से कम खाता हो अपना। तो वित्तीय समावेशन के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी इस योजना की शुरुआत? 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। और हाँ, ये जो योजना है जनधन योजना, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस भारतीय संगठन ने क्लाउड कंप्यूटिंग में छात्रों को कुशल बनाने के लिए अमेज़न वेब सर्विसेज इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो किस भारतीय संगठन ने क्लाउड कंप्यूटिंग में छात्रों को कुशल बनाने के लिए अमेजिंग वेब सर्विसेज के साथ साझेदारी की है? तो ये की है किसने? प्रशिक्षण महानिदेशालय DGT ने ये साझेदारी की है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। वक्कोम पुरुषोत्तमन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, भारत के किस राज्य से थे? तो वक्कोम पुरुषोत्तमन जो हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये किस राज्य से थे? ये केरल राज्य से थे। तो आपको ये बताना है कि वक्कोम पुरुषोत्तमन जो हैं ये क्या थे। मतलब आपको बताना है पत्रकार थे, फिल्म एक्टर थे, राजनीतिज्ञ थे, क्या थे, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुंबई विश्वविद्यालय ने किस देश के विश्वविद्यालयों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मुंबई का जो विश्वविद्यालय है, मुंबई विश्वविद्यालय ने अमेरिका के 2 विश्वविद्यालयों के साथ समझौता किया है जो शैक्षिक सहयोग और विनिमय कार्यक्रमों की जवाबदेही तय करेगा। तो 2 कौन से जो अमेरिका के यूनिवर्सिटी हैं जिनके साथ समझौता किया है, उनका नाम है सेंट लुइस यूनिवर्सिटी और इलिनोइस यूनिवर्सिटी। कौन सी? इलिनोइस यूनिवर्सिटी और सेंट लुइस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक समान वर्दी लागू करने का निर्णय भारतीय सेना में किस समूह के लोगों पर प्रभाव पड़ेगा? तो भारतीय सेना में एक समान वर्दी लागू करने का निर्णय लिया गया है जिसमें ब्रिगेडियर और उसके ऊपर की रैंक वाले जो ऑफिसर हैं उन सभी की वर्दी एक समान रहेगी। ये भारतीय सेना के जो न्याय संगत संगठन के चरित्र को, निष्पक्ष व न्याय संगत संगठन के चरित्र को मजबूती प्रदान करेगा।
तो किसको प्रभाव पड़ेगा इसमें? एक समान वर्दी का ब्रिगेडियर और उसके ऊपर के रैंक के जो अधिकारी हैं उनको इस बात का प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। और ये जो निर्णय लिया गया है हाल ही में संपन्न सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान लिया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, हमने आपको बताया था कब मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और 1 से 7 अगस्त तक क्या चल रहा है? 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह चल रहा है। WHO ने इसकी शुरुआत की थी, विश्व स्तनपान सप्ताह की। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हम आपको भारत मंडपम के बारे में बता चुके हैं कि भारत मंडपम का इन्होंने उद्घाटन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मंडपम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर कहाँ शुरू हुआ है? अब देख लीजिए, फर्नीचर फेयर भी लगा है। तो इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर जो शुरू हुआ है, कहाँ शुरू हुआ है? ये नोएडा में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में आता है नोएडा, और ये NCR रीजन में पड़ता है नोएडा, उत्तर प्रदेश के। तो याद रखिएगा, नोएडा में इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर शुरू हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 6 EMRS का उद्घाटन किया है? तो जो 6 EMRS का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में, वो राजस्थान में किया है। EMRS का क्या मतलब है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। EMRS का मतलब है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में किया है। राजस्थान के बारे में हम जान लेते हैं। राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं, और वर्तमान में जो यहाँ के CM हैं उनका नाम है अशोक गहलोत जी, और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जी। नेक्स्ट पर चल रहे हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है? तो 8 लाख से जो अधिक जनसंख्या घटी है, ये किसकी घटी है? ये जापान की घटी है। जापान के बारे में आप जानते ही होंगे, जापान की राजधानी टोक्यो है, और यहाँ के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है फ्यूमियो किशिदा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस देश के जोनास विरोगार्ड ने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है? तो किस देश के जोनास विरोगार्ड ने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है? तो ये कहाँ के हैं? ये डेनमार्क के हैं। जोनास विरोगार्ड डेनमार्क के हैं। डेनमार्क के बारे में आप क्या जानते हैं? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, और आप जानते हैं ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का, उस पर किसका कब्जा है? उस पर डेनमार्क का कब्जा है, याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी की कमान किसे दी गई है, या जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान ये नियुक्त किया गया, उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में भारत के 8.3वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 8.3वें हैं कि 83वें होगा? ये देख लीजिएगा, शायद 83 में होगा, गलत प्रिंट हो गया। तो भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अगर 83वें ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो बने हैं आदित्य सामंत, याद रखिएगा, आदित्य सामंत बने हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं।
हाल ही में सिनेड ओ कॉनर का निधन हुआ, वे कौन थी? अगर सिनेड ओ कॉनर की बात की जाए जिनका निधन हुआ है, वो एक गायिका थी, याद रखिएगा। क्या थी? गायिका थी। अब आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो सिनेड ओ कॉनर हैं वो किस देश की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो जो रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की बात है वो किसने की है? वो भूटान ने की है। भूटान क्या है? विश्व का एकमात्र ऋणात्मक कार्बन क्रेडिट वाला देश है, मतलब उसके पास जितना भी वो कार्बन का उत्सर्जन करता है उससे ज़्यादा कार्बन का अवशोषण करता है। तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू भूटान की राजधानी है और मुद्रा नगुल्ट्रम और भारतीय रुपया यहाँ पर चलता है और यहाँ पर राजतंत्रात्मक प्रणाली है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं कि हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। तो हम आपको ये करा चुके हैं। आप लोग इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं तो आपको ज़रूर इसका आंसर पता होगा, और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हमारे पुराने वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो हाल ही में एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप का आयोजन जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आयोजन किया जा रहा है। हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पर मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? अगर प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक की बात करें जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, उनका नाम है एस.के. मिश्रा। क्या नाम है? एस.के. मिश्रा नाम है, याद रखिएगा। और एस.के. मिश्रा, हाँ ठीक है, एस.के. मिश्रा नाम है। और जो प्रवर्तन निदेशालय, इसे शॉर्ट में कहते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी, याद रखिएगा। और ये वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग के अंडर में कार्य करता है। तो याद रखिएगा एस.के. मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है? अगर सेमिकॉन इंडिया के बारे में बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है। कहाँ पर सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है? गुजरात में किया है। गुजरात के जो सीएम हैं भूपेंद्र पटेल हैं, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, और जो राजधानी है गुजरात की वो है गांधीनगर। तो याद रखिएगा ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है वो भी गांधीनगर गुजरात में ही किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा ये कौन सा नाम क्या है? युगे युगीन भारत। तो इसका निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को रिकमेंड भी करिए। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।